ओके, सो दिस इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन है। इट्स अ ओपन सोर्स लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है वो टोटली ओपन सोर्स है। we can take any code from any website, we can run it freely, okay? There is no need of purchase, okay? जो उसके लिए tools है, जो code है, वो हम लोग इजीली डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, इसलिए हम लोग उसको ओपन सोर्स लैंग्वेज बोलते हैं, ओके? आफ्टर दैट just give me 1 minute, huh? Okay, so इट्स अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जैसे मैंने पहले भी आपको बोला, जावास्क्रिप्ट हेल्प्स टू मेक आवर वेब पेज मोर लाइवली एंड मोर इंटरैक्टिव। ओके, जावास्क्रिप्ट से हम लोग पेज लाइवली एंड इंटरैक्टिव बना सकते हैं। वो कैसे? जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ, लिसन केयरफुली। सो इफ आप एमएसबीटी की वेबसाइट रेफर करते हो, आप वहां पे फॉर्म फिल करते हो, राइट? तो अगर आप डेटा फिल कर रहे हो, मतलब आप फॉर्म फिल कर रहे हो, तो फॉर्म फिल करते टाइम अगर आपने कहीं पे भी कुछ भी डेटा नहीं डाला, ओके, आपने डेटा इंसर्ट नहीं किया, तो वो आपको इमीडिएटली एरर देता है कि प्लीज एंटर दिस डेटा, ओके? अगर आपने कॉन्टैक्ट नंबर 10 डिजिट से भी ज्यादा डिजिट्स डाले, तो वो देता है कि प्लीज एंटर ओनली 10 डिजिट्स, ओके? तो ये जो इंटरेक्शन है, ओके, ये जो वेब पेज हमारे साथ इंटरेक्शन कर रहा है, वो सब जो कोडिंग है, वो कोडिंग किया होता है यूजिंग जावास्क्रिप्ट, ओके? सो दैट्स व्हाई हम लोग बोलते हैं कि जावास्क्रिप्ट इज द मोर इंटरैक्टिव एंड जावास्क्रिप्ट इज अ मोर लाइवली लैंग्वेज, ओके? जावास्क्रिप्ट वाज डेवलप्ड बाय मिस्टर ब्रेंडन ईच। ये जो लैंग्वेज है वो ब्रेंडन ईच ने इन 1995 में डेवलप की थी, ओके? नेक्स्ट इज व्हाई क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। ओके, व्हाई मतलब जावास्क्रिप्ट को क्यों हम लोग क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं? तो इसका ओके, सो हमारा जो स्टैटिक वेब पेज है, वो हम लोग जो HTML में क्रिएट करते हैं, वो अगर मुझे डायनामिक करना है, तो डायनामिक करने के लिए वो वेब पेज को, HTML का जो वेब पेज है, वो वेब पेज को अगर मुझे डायनामिक करना है, तो वहां पे मैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प लेती हूँ, और जावास्क्रिप्ट की हेल्प लेके मैं मेरा जो पेज है वो मोर इंटरैक्टिव कर सकती हूँ, और वो जितना ज्यादा इंटरैक्टिव, उसे हम लोग बोल सकते हैं कि वो पेज टोटली क्या है, हमारा डायनामिक पेज है, ठीक है? उसके बाद जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि एवरी टाइम आप अगर फॉर्म फिल कर रहे हो, कुछ ईमेल आईडी वगैरह डाल रहे हो, फॉर्म में से डेटा आपका डेटाबेस में जा रहा है, तो वो डेटा एवरी टाइम वेरीफाई होता है, राइट? तो अगर डेटा वेरीफाई हो रहा है, मतलब क्या? इट्स अ वेरी यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन, ओके? कि वो एप्लीकेशन हम लोग उसे बोलते हैं कि अरे यार ये एप्लीकेशन कितना यूजर फ्रेंडली है, तो वो यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट की नीड है, ठीक है? उसके बाद जावास्क्रिप्ट में हमें डिफरेंट इवेंट्स भी देखने हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज लॉट ऑफ इवेंट। ऑन क्लिक इवेंट है, ऑन माउस अप, ऑन माउस डाउन, की अप, की डाउन, की प्रेस, ऐसे कीबोर्ड रिलेटेड, माउस रिलेटेड, बटन रिलेटेड, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स है जो भी हमें जावास्क्रिप्ट में सीखने हैं, ठीक है? सो दिस इज द वेरी बेसिक of JavaScript. Here is the advantages of JavaScript. Okay, I want two coordinator actually. Today I forgot to select the coordinators. So yes, who is ready for the coordination of today's meeting? चलो सई को हम लोग आज चांस देंगे। सई, yes सई, just give your introduction. Yes, ma'am. Can you hear me? Yes, सई, you can talk. Myself, Sai Sanjay Chopde. I'm from Government Polytechnic Malvan, Computer Department.
Okay, thank you, Sai. So Sai is from GP Malvan, Government Polytechnic Malvan, and we'll select one more for the coordination. Okay, so Priyanka Gaikwad is here. Priyanka, are you there? Priyanka Gaikwad, yes, you can talk. Just give your introduction. Priyanka? Am I audible, ma'am? Yes, Priyanka, you're audible. Hello, ma'am. I am Priyanka Gaikwad from Sandeep Foundation, Nasik, from Computer Department. Okay, so Priyanka is from Sandeep Foundation, Nasik, and Sai with us from GP Malvan, Government Polytechnic Malvan. So today's coordinator Priyanka and Sai. So Priyanka and Sai, if my internet is down and if my voice is not audible, my screen is not visible properly, just inform me, okay? Yes, ma'am. You can Sure. unmute yourself and just inform me. Okay. So these are the different advantages. एडवांटेजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट लाइट वेट, ये लैंग्वेज जो है वो सिंपल है, इट्स लाइक अ सी लैंग्वेज एक्चुअली, सी लैंग्वेज जैसे ही सिंटैक्स है, सी लैंग्वेज जैसे ही इसका यूज है, तो हम लोग ये लैंग्वेज को लाइट वेट लैंग्वेज बोल सकते हैं। एंड सेकेंड इज कॉम्प्लीमेंट्री टू जावा। ओके, ये लैंग्वेज को हम लोग जैसे बोलते हैं कि जावा को ही ये लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंट्री है, बट इसके जो सिंटैक्स है वो ज्यादा मैच करते हैं सी लैंग्वेज के साथ। ओके, देन ओपन सोर्स है, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला कि कौन सा भी टूल्स, कौन से भी सॉफ्टवेयर, कौन सा भी कोड हम लोग कहीं से भी डाउनलोड करके उसको यूज कर सकते हैं। सर्वर ट्रैफिक जो है मिनिमाइज करते हैं, लाइक कि जैसे अगर मेरा फॉर्म सबमिट हो रहा है तो मतलब वो डेटा सर्वर पे जा रहा है, राइट, बट वो डेटा सर्वर पे जाने के पहले वो पूरा क्रॉस चेकिंग होता है, राइट, मतलब हम लोग वहां पे वैलिडेशंस लगाते हैं। तो अगर मैं वैलिडेशन लगा रही हूँ तो मेरा जो डेटा है वो टोटली चेक हो रहा है। ओके, तो सर्वर पे मेरा ट्रैफिक नहीं होगा क्योंकि मेरा डेटा जो है वो पूरा चेक होके फिर सर्वर पे सेव हो रहा है। तो ऑफकोर्स सर्वर को उसको फिर से चेक करने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली क्या करेगा, डेटा सेव करेगा। ओके, तो ये जो ट्रैफिक मिनिमाइज करने का काम है ये भी जावास्क्रिप्ट करता है, क्योंकि जो भी डेटा डेटाबेस में जा रहा है वो पूरा चेक होके आगे जा रहा है, राइट। आफ्टर दैट इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यस, उसमें सारे इवेंट्स हमें परफॉर्म करने हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि जावास्क्रिप्ट मींस द कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स। ओके, जैसे ऑन क्लिक, ऑन माउस अप, ऑन माउस डाउन, की प्रेस, की अप, की डाउन। ओके, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स है, वो इवेंट हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे भी हमें प्रोग्राम्स में देखना है कि हाउ एग्जैक्टली वी कैन यूज दिस इवेंट्स। ओके, नेक्स्ट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। Platform independence means we can run JavaScript program on any platform. Okay, you can run JavaScript program on Windows operating system, you can run on Linux operating system, you can run on uh, Linux, Windows and yes, Mac, मतलब iOS operating system, Android operating system. So anywhere we can use the JavaScript. Okay. Next, interpreted language है। Interpreted मतलब क्या, कि यहाँ पे मुझे कंपाइलर की जरूरत नहीं। ओके, नो कंपाइलर। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे सी में एवरी टाइम जब भी आपको प्रोग्राम रन करना है तो आप लोग प्रोग्राम को क्या करते हो, कंपाइल करते हो, राइट। सो yes, what is the shortcut key for the program compiler in C? Yes, have you done this in first year? सिर्फ F9 या F9 के साथ और भी कुछ? Okay, so shortcut key is Control F9 and Alt F9. Okay, we can use Control F9 and Alt F9 for compiler and
फॉर द ओके कंपाइलर के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं कंट्रोल F9 एंड रन के लिए अल्टर F9. ओके सो दीज आर द डिफरेंट शॉर्टकट की. तो जैसे सी में अगर आपको प्रोग्राम रन करना है तो आपको उसको कंपाइल करना पड़ता है. क्यों कंपाइल करते हैं हम लोग? क्योंकि मेरे प्रोग्राम में अगर कुछ एरर्स है तो वो एरर्स मुझे वो शो करता है, राइट, टू चेक एरर. यस, वेरी गुड. अगर मेरे प्रोग्राम में अगर कुछ एरर्स है तो मैंने मेरा प्रोग्राम कंपाइल करने के बाद वो मुझे इमिडिएटली मेरे जो प्रोग्राम्स के एरर है वो शो करता है. बट इन जावास्क्रिप्ट देयर इज नो नीड ऑफ कंपाइलर. Why there is no need of compiler? ये क्वेश्चन आपके मन में आया होगा कि why मैम हम लोग प्रोग्राम कैसे चेक करेंगे फिर. सो इन जावास्क्रिप्ट जब भी हम लोग प्रोग्राम रन करते हैं, जब भी हम लोग प्रोग्राम टाइप करते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं एंड वहां पे हम लोग अगर कुछ सिंटैक्स मिस्टेक कर रहे हैं, मतलब सिंटैक्स टाइप करते टाइम वहां पे कुछ मिस्टेक्स हो रही है, तो वो हमें वही के वही एरर शो करता है. मतलब क्या कि उसका कलर चेंज हो जाता है, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाता है. तो वो एडिटर पे हमें इमीडिएटली ये समझ में आता है कि मैं कुछ तो भी गलत टाइप कर रही हूँ. Okay, so that's why the compiler is not needed for JavaScript. Okay, clear है यहाँ तक? Clear है? Can I move? Okay, so now I'm moving on to the next screen, which is syntax of JavaScript. So here, if I write any JavaScript code, this script tag is important. Okay, मुझे जब भी जावास्क्रिप्ट लिखना है तो मुझे स्क्रिप्ट टैग से ही वो कोड स्टार्ट करना है एंड स्क्रिप्ट पे मुझे वो क्लोज करना है. तो मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट किया, यहाँ पे मेरा स्क्रिप्ट टैग क्लोज हो गया एंड यहाँ पे मैं जो भी जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट्स लिख रही हूँ वो सब मेरे आएंगे स्क्रिप्ट के बिटवीन. ओके, तो ये है मेरा स्क्रिप्ट टैग जो मैंने ओपन किया, यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट टैग क्लोज किया एंड ये जो स्क्रिप्ट की बॉडी है यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट के सारे जो स्टेटमेंट्स है वो लिखूंगी, वहां पे ही मैं वो एग्जीक्यूट करूँ. ठीक है. एंड नेक्स्ट वन मोर इम्पोर्टेंट पार्ट इज दैट कि जावास्क्रिप्ट कहाँ पे लिखना है, मतलब स्क्रिप्ट का जो कोड है वो आपको कहाँ पे लिखना है. आपको वो हेड सेक्शन में लिखना है या बॉडी सेक्शन में. ठीक है, तो आप स्क्रिप्ट का जो कोड है वो हेड सेक्शन में भी लिख सकते हो, आप स्क्रिप्ट का कोड बॉडी सेक्शन में भी लिख सकते हो. ओके, देयर इज नो कंपल्शन कि आप स्क्रिप्ट हेड में ही लिखो, आप स्क्रिप्ट बॉडी में ही लिखो. आप बॉडी के स्टार्ट में लिख सकते हो, आप बॉडी के एंड में स्क्रिप्ट लिख सकते हो, या आप हेड सेक्शन में भी कोड लिख सकते हो. ओके, सो देयर इज नो कंपल्शन कि आपको जावास्क्रिप्ट का कोड कहाँ पे लिखना है. ठीक है. So next, this is the embedded JavaScript. What is mean by embedded JavaScript? So see on the screen. जब भी मैं कुछ भी प्रिंट कर रही हूँ, ओके, जब भी मैं जावास्क्रिप्ट में कुछ डेटा प्रिंट कर रही हूँ तो मुझे यूज करना है document dot write. ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मेरा हेड टैग है, हेड के बाद मैंने लिया है स्क्रिप्ट. ओके, बट अभी ये स्क्रिप्ट टैग कौन सा है मेरा? HTML का. बट HTML के साथ में क्या यूज कर रही हूँ? डॉक्यूमेंट डॉट राइट. मतलब डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेरा कहाँ से आया? जावास्क्रिप्ट से. तो ये हुआ मेरा एम्बेडेड कोड. एम्बेडेड कोड मतलब मैं जावास्क्रिप्ट एंड HTML को साथ में लिख रही हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे हेड भी मेरा HTML था, स्क्रिप्ट टैग भी मेरा HTML का कोड है, बट डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये जो फंक्शन है मेरा, ये फंक्शन है मेरा जावास्क्रिप्ट का. एंड व्हाई वी यूज दिस फंक्शन डॉक्यूमेंट डॉट राइट? टू प्रिंट द डेटा. ओके, जैसे सी में हम लोग लिखते थे printf. ओके, अगर मुझे कुछ भी डेटा प्रिंट करना है तो मैं यूज करती हूँ printf. वैसे इफ आई वांट टू प्रिंट एनी डेटा ऑन द आउटपुट I use document dot write. ओके, क्लियर है यहाँ तक? डेटा अगर आपको प्रिंट करना है तो आपको कौन सा फंक्शन यूज करना है? यस, व्हाट विल बी द फंक्शन टू प्रिंट द डेटा? Document dot write. Yes, very good. Next, I'm moving on to the next part.
हाउ टू ब्रेक द लाइन इन जावास्क्रिप्ट। अभी ये कोड जो है वो आपको रीडेबल नहीं होगा, राइट? सही प्रियंका, दिस कोड इज नॉट रीडेबल? No, ma'am, Yes, it's fine. Ma'am, it's it's fine. fine. Okay. But still, I'll run this program into the editor. Okay. वो सेम प्रोग्राम है, बस मैंने एडिटर में ओपन किया है यहाँ पे। तो ये है मेरा लाइन ब्रेक का प्रोग्राम। अभी देखो, जैसे हम लोग HTML में करते थे, मुझे अगर लाइन ब्रेक करना है तो मुझे क्या यूज करना है? BR टैग। ओके, तो जस्ट सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे मेरा बॉडी टैग ओपन हुआ है। बॉडी टैग के बाद मैंने स्क्रिप्ट टैग ओपन किया है। उसके बाद मुझे डेटा प्रिंट करना है। बट अगर मैं 2 बार प्रिंट कर रही हूँ तो देखो मैंने कैसे लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट, एंड अगेन मुझे कुछ तो भी प्रिंट करना है, तो यहाँ पे मैं फिर से ले रही हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। बट ये जो ब्रेक टैग है, ये टैग मेरा कहाँ से आया? अभी HTML से। तो ये मुझे वैसे की वैसे ही लिखना है जैसे मैं HTML में लिखती हूँ। तो मैंने क्या किया, ब्रेक विथ ब्रैकेट्स। ओके, ये ब्रैकेट के साथ मैंने ब्रेक टैग लिखा है, एंड हेलो वर्ल्ड, हेलो ये वर्ड मैंने उसके बाद लिखा है। ठीक है, तो अगर मुझे ऐसे लाइन ब्रेक करना है तो मैं ऐसे ही टैग यूज करूंगी। ओके, और वो मुझे प्रिंट करना है, तो मुझे डेटा जब भी प्रिंट करना है तो मैं यूज करूंगी डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कैन आई मूव? ओके, सो आई एम मूविंग। नेक्स्ट, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। ओके, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट मतलब जैसे हम लोगों ने एक्सटर्नल CSS देखा था। ओके, एक्सटर्नल CSS में हमने CSS की फाइल है वो सेपरेटली क्रिएट की थी, राइट? उसको नाम दिया था मैंने स्टाइल डॉट CSS। तो जैसे हम लोग स्टाइल डॉट CSS के एक सेपरेट फाइल बना के वो हमारे HTML के फाइल को लिंक करते हैं, वैसे ही हम लोग एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की भी फाइल बना सकते हैं, एंड वो फाइल हमारे मेन प्रोग्राम के साथ लिंक कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने वहां पे डॉट CSS करके एक्सटेंशन देके फाइल सेव की थी, यहाँ पे मुझे डॉट JS एक्सटेंशन देके फाइल सेव करनी है। ओके, एंड उसका जो एडवांटेज है वो है कि हम लोग कोड रीयूजेबल कर सकते हैं। कोड रीयूजेबिलिटी इज द एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का भी एग्जांपल लिया है, वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अभी। So just see on the screen. आप अभी ऊपर मत देखो, आप सिर्फ ये पार्ट पे ध्यान दो। ओके, मैंने क्या किया है, एक पैराग्राफ लिया है, उसमें कुछ तो भी डेटा दिया है। उसके बाद मुझे एक बटन लेना था, तो मैंने फॉर्म टैग स्टार्ट किया, फॉर्म ओपन हुआ, फॉर्म क्लोज हुआ। ओके, देन इनपुट टाइप बटन। ओके, इनपुट टाइप बटन, वैल्यू क्लिक, वो वैल्यू मतलब वो बटन पे मुझे जो नाम देना है वो है क्लिक, एंड वो बटन पे मैं एक इवेंट परफॉर्म करने जा रही हूँ, वो इवेंट है ऑन क्लिक इवेंट। ओके, तो मैंने उसके ऊपर इवेंट परफॉर्म किया ऑन क्लिक इवेंट। बट जब मैं ये इवेंट परफॉर्म कर रही हूँ तो उसके साथ मैं एक फंक्शन दे रही हूँ। अभी ये फंक्शन सिस्टम डिफाइन है क्या? क्या लगता है आपको? इट्स अ सिस्टम डिफाइन फंक्शन। यस, मैं रन करूंगी प्रोग्राम, डोंट वरी। ओके, यस, इट्स नॉट अ yes, it's not a system defined function, it's a user defined function। जो मेरे मन में आया वो फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये है ऑन क्लिक इवेंट। ऑन क्लिक इवेंट में मैंने फंक्शन लिखा है मैसेज। अभी ये मैसेज फंक्शन मैंने यहाँ कहीं तो भी लिखा होगा, दिख रहा है आपको? यस, ये मेरा पूरा कोड है, यहाँ पे कहीं पे भी आपको दिख रहा है मैसेज नाम का फंक्शन? लाईन नंबर 6, पण लाईन नंबर 6 वर मी मेसेज नावाचं फंक्शन नाही लिहिलंय, कुठे दिसतंय? ओके, सो व्हाट यू फील, कहाँ पे लिखा होगा मैंने ये?
अनदर फाइल, यस वेरी गुड प्रियंका, अनदर फाइल, एंड वो फाइल का नेम क्या है मेरा, message.js. yes, there is no function name as a message msg, तो मैंने उसके लिए एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट की है, उसको नाम दिया है मैंने message.js. सो ये फाइल है यहाँ पे. नाउ यू कैन सी हियर फंक्शन मैसेज. मैसेज में मैंने एक अलर्ट बॉक्स लिया है. अगर मुझे जावास्क्रिप्ट में अलर्ट लेना है तो मैं डायरेक्टली यूज करती हूँ अलर्ट, एंड अलर्ट में मैं मैसेज देती हूँ. ठीक है, हेलो जावा टी पॉइंट. तो मैंने डायरेक्टली अलर्ट लिया, ये फाइल को मैंने सेव किया है एज अ message.js, एंड ये जो message.js फाइल है, ये फाइल मैंने मेरे HTML फाइल के साथ लिंक की है. लिंक करते टाइम मैंने क्या किया है, स्क्रिप्ट सोर्स. ओके, जैसे हम लोग लिंक href करते थे वैसे ही मैंने यहाँ पे किया है स्क्रिप्ट सोर्स. उसमें message.js का मैंने फाइल का पाथ दिया है, एंड वो फाइल मैंने दोनों फाइल एक ही जगह सेव किए हैं. दैट्स इट. ओके प्रणाली, आई एक्सप्लेन अगेन, जस्ट लिसन केयरफुली. कुछ भी नहीं किया है गाइज मैंने. यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिया है, फॉर्म टैग ओपन किया क्योंकि मुझे एक बटन लेना था. सो फॉर्म टैग मेरा यहाँ पे ओपन हुआ है. इनपुट टाइप एज अ बटन मैंने लिया है, उसको वैल्यू दी है क्लिक, एंड उसके ऑन क्लिक इवेंट पे मैंने परफॉर्म किया है एक फंक्शन, और मैंने एक फंक्शन लिखा है वो है मैसेज. ओके, तो ये फंक्शन मैसेज जो फंक्शन है वो मैंने एक एक्सटर्नल फाइल में सेव किया है, बट वो एक्सटर्नल फाइल मैंने यहाँ पे हेड में लिंक की हुई है. ओके, तो वो मैंने कैसे लिंक की है देखो. आई जस्ट यूज स्क्रिप्ट सोर्स. okay, and in that script source I have taken the file which is my external file. So the external file is message.js. okay, so this message.js file is linked with my external file html, and in message.js file you can see here is the function message, and I have taken one alert. okay, so if you want to give the alert, only use this word as a alert, and give any message. If you want to show any message on alert, so you can write this message over here into the double quotes. okay, this is a very simple program, I think. Now clear hai? Yes, getting my point now? Yes, Pranali, Siddhi. एक्चुअली ऑलरेडी मैंने बहुत जूम आउट किया है, वो ज्यादा जूम आउट करेंगे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा. ओके, yes, it is very simple guys. So I'm okay, so I'm moving on to the output screen. yes. मेरे सारे प्रोग्राम्स जावास्क्रिप्ट में बेसिक्स में सेव है, तो मैं यूज कर रही थी एक्सटर्नल फाइल. सो जस्ट सी ऑन द स्क्रीन, ये मेरा पैराग्राफ है, मैंने लिया है एज अ पी पैराग्राफ. उसके बाद मैंने एक बटन लिया था, वो बटन को मैंने नाम दिया था क्लिक, एंड इफ आई क्लिक ऑन दैट बटन, सो द आउटपुट इज माय अलर्ट बॉक्स, एंड अलर्ट बॉक्स में मैंने जो भी मैसेज टाइप किया है इट विल शो मी hello java t point, and if I click on ok, this will close. okay, so clear hai yahan tak? yes, clear? okay. yes, we can apply. Yes, you can try at your side. We can apply css everywhere now. After every topic, one of the students are asking me, yes ma'am, we can apply css on it. Yes guys, we can apply. You can try at your side. okay, very funny. okay, css आपको ज्यादा पसंद आया है क्या? Yes, ma'am. okay, चलो. CSS is the most favorite part. Oh, great. That's why every time कुछ भी मैंने किया ना कुछ नया, तो मुझे एक स्टूडेंट्स का तो क्वेश्चन आता है, मैम कैन वी अप्लाई CSS? so it's like very funny guys. okay, so you just try at your side. okay, एक्चुअली ये इतना तो मैंने भी नहीं ट्राई किया है कि एवरी टाइम मैं भी इतना CSS नहीं अप्लाई करती हूँ, बट यू गाइस आर एवरी टाइम आस्किंग मी द सेम क्वेश्चन. ओके, चलो ये सिर्फ मजाक की बात हो गई, आप आपके साइड से ट्राई करो, नो इशू. ओके, चलो. सो आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट.
एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट हमने देखा था। नाउ टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, ओके, डेटा टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, कौन से डेटा टाइप्स अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट में। सो द प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आर द टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट, ओके। प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव में भी डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स है एंड नॉन प्रिमिटिव में भी डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स है। So see here, in primitive there is 5 data types. First is string, second is number, third boolean, undefined and null. Okay, so primitive data types are string. String is nothing but the collection of characters. Numbers, it's a numeric value. Boolean represent as a either true or false. Okay, अनडिफाइंड मतलब वो डिफाइन नहीं है, ओके, एंड नल मतलब कुछ भी नहीं, नो वैल्यू, ओके। सो दीज ऑल आर द डेटा टाइप्स, okay, but these all types are related to primitive data type. And next is non primitive data type. So now in non primitive data type there are three types: object, array and regular expression. And object and array you already know, right? But regular expression means like this expression, okay। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल इसलिए लिया कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि व्हाट इज मीन बाय रेगुलर एक्सप्रेशन, सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द एग्जाम्पल। सो ए बी प्लस सी, ओके, ए बी प्लस सी इज द रेगुलर एक्सप्रेशन। इसके ऊपर ध्यान मत दो थोड़ा टाइम, सिर्फ ए बी प्लस सी इज द एक्सप्रेशन, सो इट्स अ रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये भी एक टाइप है हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का, ओके। तो ये डेटा टाइप से डिफरेंट डिफरेंट इन जावास्क्रिप्ट, ओके। नेक्स्ट हम लोग आगे जा रहे हैं। अभी आगे मुझे जो देखना है वो है प्रॉम्प्ट बॉक्स, ओके। प्रॉम्प्ट बॉक्स हम लोग क्यों यूज करते हैं? सबसे मेन, प्रॉम्प्ट इज आल्सो द फंक्शन और वी कैन से इट्स अ मेथड, ओके। It display a dialog box having two buttons, okay, prompt box which display the dialog box having two buttons. There is two button, one is okay and second is cancel to proceed, okay. If we click on the okay it will proceed ahead, and if we click on cancel it's gives me output as a totally cancel, okay। So prompt box mostly हम लोग यूज करते हैं to take the input from user, okay। We use prompt box mostly to take the input from user. See here, a prompt box is often used if you want the user to input a value before entering to a page. अगर आपको यूजर से कुछ भी इनपुट वैल्यू लेना है तो हम लोग यूज करते हैं प्रॉम्प्ट बॉक्स। प्रॉम्प्ट बॉक्स इज लाइक अ अलर्ट बॉक्स, ओके। जैसे हम लोगों ने अलर्ट बॉक्स देखा था, सेम वर्क करता है प्रॉम्प्ट बॉक्स, बट हम लोग उसको एकदम सेम नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे प्रॉम्प्ट बॉक्स जो है वो यूजर से इनपुट लेता है, ओके। प्रॉम्प्ट बॉक्स यूजर से इनपुट लेता है एंड अलर्ट बॉक्स मतलब सिर्फ हमको अलर्ट देता है। तो इसलिए अलर्ट बॉक्स में हमें एक ही बटन मिलता है ओके का, एंड प्रॉम्प्ट बॉक्स में हमें दो बटन्स मिलते हैं आगे प्रोसीड करने के लिए, वो है ओके एंड कैंसल, ओके। सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ प्रॉम्प्ट बॉक्स: प्रॉम्प्ट, टेक्स्ट एंड डिफॉल्ट टेक्स्ट, ओके। हम लोग प्रॉम्प्ट बॉक्स का एग्जांपल लेंगे पहले, फिर आगे मूव होंगे। तो प्रॉम्प्ट बॉक्स का एग्जांपल मैं आपको दिखा रही हूँ, उसके पहले जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट।
Okay, I'm back. Okay, sorry for disturbance. I'm back here. So हम लोग अभी okay, so प्रॉम्प्ट बॉक्स का जो एग्जांपल है वो मुझे सबसे पहले देखना है। तो ये प्रॉम्प्ट बॉक्स का एग्जांपल है, ये मैं डायरेक्टली एडिटर में ओपन कर रही हूँ। ये मेरा प्रॉम्प्ट बॉक्स का कोड मैंने किया हुआ है। सो जस्ट सी ऑन द स्क्रीन। अभी आप सिर्फ बॉडी पार्ट में मैंने जो लिखा है वो देखो, ठीक है। थोड़ा टाइम यहाँ पे ध्यान मत दो, मैं स्क्रिप्ट को कमेंट डाल देती हूँ। यहाँ पे ध्यान ही मत दो थोड़ा टाइम। जस्ट सी हियर। ओके, ये जो आउटपुट है जो मैंने बॉडी में लिखा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये मुझे क्या शो करेगा? चलो गिव मी आंसर, व्हाट विल बी द आउटपुट। ये 3 लाइन का आउटपुट मुझे क्या मिलेगा? message and button. Okay, message for user. Okay, next, my function will run when we click. Okay, my function call होगा, ठीक है। paragraph content and one button, message and one button. But why I have used this p id demo? Okay, we have made an id. For what? For what we have made an id? What do you feel? For paragraph. Okay, okay, very good. There will be lots of paragraph over there. No, that is not the correct answer. It will display message in demo as a paragraph. Okay, very good. Yes, very good, Rushikesh. Rushikesh, your answer is almost 80% correct. Okay, so just see on the screen. यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिया है। Okay, stop the chatting now. सो मैंने एक पैराग्राफ लिया था, पैराग्राफ के बाद मैंने एक बटन लिया है, बटन पे मैं एक इवेंट परफॉर्म कर रही हूँ, ऑन क्लिक इवेंट। ऑन क्लिक इवेंट पे मैंने एक फंक्शन लिखा है, माय फंक्शन। ओके, एंड वो बटन पे मुझे जो नेम शो करना था वो है ट्राइड। सो just I have taken one paragraph, after that I have taken one button. Okay, then one more paragraph is there, but there is no data in paragraph. Okay, only I have set one id to the paragraph. Okay, so now see here onto the script code. तो जब भी मेरा ये फंक्शन, मतलब मैं वो बटन पे क्लिक कर रही हूँ तो ये मेरा माय फंक्शन, ये फंक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। सो फंक्शन स्पेस माय फंक्शन, उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ। कर्ली ब्रैकेट ओपन होने के बाद मैंने एक वेरिएबल लिया है पर्सन। सो लिसन केयरफुली, जब भी मैं डेटाबेस में वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ तो डिक्लेयर करते टाइम मुझे एक तो var लिखना है, या नहीं लिखा तो भी चलता है, ठीक है। एक तो मुझे var वेरिएबल का var लिखना है, अगर मैंने नहीं लिखा तो भी वो चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट ऐसे कुछ भी नहीं देते, हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं var कीवर्ड। तो मैंने var एक पर्सन नाम का वेरिएबल लिया है, उसके बाद में प्रॉम्प्ट बॉक्स ले रही हूँ, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट बॉक्स ले रही हूँ तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिया प्रॉम्प्ट, उसमें दिया है मैंने प्लीज एंटर योर नेम। ओके, जब यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट बॉक्स में मेरा नेम एंटर करूंगी तो मेरा जो बॉक्स है वो एम्प्टी नहीं है, तो वो चेक करेगा इफ पर्सन इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब वो एम्प्टी नहीं है ना, उसमें कुछ तो भी है।
ओके, नॉट इक्वल टू नल लिया है मैंने, तो इफ पर्सन इज नॉट इक्वल टू नल देन इट विल गो इनटू द कर्ली ब्रैकेट। एंड यहाँ पे देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर एचटीएमएल। अभी ये मैंने क्यों यूज किया है, क्योंकि मैं जो भी आउटपुट शो कर रही हूँ वो आउटपुट मुझे एज अ पैराग्राफ में शो करना है, तो वो पैराग्राफ में शो करने के लिए मैंने वो पैराग्राफ को आईडी दिया है एज अ डेमो, एंड ये डेमो आईडी मैं यहाँ पे कॉल कर रही हूँ बाय यूजिंग दिस फंक्शन। ओके, फिर से एक बार रिवाइज कर रही हूँ, लिसन केयरफुली। मुझे जो भी आउटपुट प्रिंट करना है वो आउटपुट में प्रिंट कर रही हूँ एज अ पैराग्राफ, एंड एज अ पैराग्राफ अगर मुझे कॉल करना, आउटपुट प्रिंट करना है तो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिया है, वो पैराग्राफ को मैंने आईडी एज अ डेमो सेट किया है। अभी ये डेमो जो नाम है, ये नाम मैं यहाँ पे कॉल कर रही हूँ, ये आईडी मैं यहाँ पे कॉल कर रही हूँ। तो जब भी मुझे HTML का कौन सा भी एलिमेंट कॉल करना है इनटू द जावास्क्रिप्ट, I use document dot get element by ID. ओके, बट यहाँ पे मैंने ID दिया है इसलिए मैंने यहाँ पे ID यूज किया है। अगर मैं यहाँ पे पैराग्राफ को नेम देती तो मैं यहाँ पे यूज करती document dot get element by name। अगर मैं यहाँ पे क्लास लिखती तो मैं यहाँ पे यूज करती हूँ document dot get element by class। ठीक है, सो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप यहाँ पे ID दे रहे हो, क्लास दे रहे हो या नेम दे रहे हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आईडी दिया है इसलिए वो डेमो कॉल करना था मुझे, तो ये सिंटैक्स ऐसे की ऐसे ही लिखना है। ओके, डॉक्यूमेंट का डी स्मॉल, गेट का जी स्मॉल, एलिमेंट का ई कैपिटल, बाय का बी कैपिटल, आईडी का आई कैपिटल। ओके, वैसे ही अगर आप क्लास कॉल करते हो तो क्लास का सी कैपिटल, नेम कॉल कर रहे हो तो नेम का एन कैपिटल। ओके, सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे आएगा डेमो। ये इनर HTML मैंने लिया है क्योंकि मैं HTML का कंटेंट यहाँ पे कॉल कर रही हूँ, इसलिए मैंने लिया है डॉट इनर HTML। यहाँ पे हेलो पर्सन में मेरी जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे कॉल होगी, हाउ आर यू टुडे, दिस इज द आउटपुट। क्लियर है? आउटपुट दिखाऊं मैं आपको, आउटपुट कोड जो था वो क्लियर है? आउटपुट दिखाने के बाद फिर से मैं एक बार, यस, आउटपुट दिखाने के बाद फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ। ठीक है, पहले आउटपुट देखो, यू विल गेट 100% क्लियरेंस कि एग्जैक्टली वो कोड क्या है। ओके, yes, it was bit confusing but I'm showing you the output. After output you will get all the clearance. कुछ भी टफ नहीं है, ये बहुत सिंपल है। तो मैं जा रही हूँ प्रॉम्प्ट बॉक्स पे। ओके, मैं धीरे धीरे रन करती हूँ, मैं धीरे धीरे रन करती हूँ, वैसे वैसे कोड भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले सिर्फ इतना ही देखो, मैंने एक पैराग्राफ लिया है, एक बटन लिया है, वो बटन को मैंने नाम दिया है ट्राई इट। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये कोड है सिर्फ इतना ही, देखो ये सिर्फ ये इतना आउटपुट मैंने अभी आपको दिखाया। जैसे मैंने एक पैराग्राफ लिया है, एक बटन लिया है, वो बटन को नाम दिया है ट्राई इट, एंड वो बटन पे मैंने एक फंक्शन लिखा हुआ है बट वो भी मैंने अभी तक रन नहीं किया है। अभी बटन ऑन क्लिक पे मैं जा रही हूँ, बटन पे क्लिक करने जा रही हूँ, जस्ट सी ऑन द स्क्रीन। अगर मैं ये ट्राई इट बटन पे क्लिक कर रही हूँ तो उसने मुझे प्रॉम्प्ट बॉक्स ओपन करके दिया। प्रॉम्प्ट बॉक्स इज नथिंग बट दिस इज अ डायलॉग बॉक्स। ओके, तो उसने मुझे एक डायलॉग बॉक्स ओपन करके दिया एंड ये मुझे इनपुट मांग रहा है, राइट? सो यहाँ पे मुझे यूजर इनपुट देना है, प्लीज एंटर योर नेम। जैसे मैंने बोला था कि अगर आपको प्रॉम्प्ट बॉक्स लिखना है या प्रॉम्प्ट बॉक्स यूज करना है तो आपको यूज करना है प्रॉम्प्ट कीवर्ड। ओके, प्रॉम्प्ट, PROMPT, प्रॉम्प्ट कीवर्ड आपको लिखना है। प्रॉम्प्ट बॉक्स मुझे मिला, यहाँ पे मैं मेरा नाम देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल सोनाली,
एंड अगर मैं ओके बटन पे ओके कर रही हूँ तो आउटपुट मुझे दे रहा है हेलो सोनाली हाउ आर यू टुडे। सो ये जो पैराग्राफ में मुझे आउटपुट दिखाना था यहाँ पे, इसके लिए मैंने ये कोड किया था स्क्रिप्ट में, ये वाला। ये जो कोड था, पहले मुझे एक प्रॉम्प्ट बॉक्स मिला, मतलब ये जो लाइन है ये लाइन से मुझे प्रॉम्प्ट बॉक्स मिला, मैंने वहां पर नेम एंटर किया। अभी मेरे पर्सन में मेरा नेम जा रहा है, मतलब मेरा जो प्रॉम्प्ट बॉक्स है वो नल नहीं है। ओके, मतलब ये पर्सन जो वेरिएबल है वो नल नहीं है। अगर ये नल नहीं है तो वो आउटपुट प्रिंट करके देगा। बट आउटपुट प्रिंट करते टाइम मैंने क्या यूज किया था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि मुझे आउटपुट एज अ पैराग्राफ शो करना था। तो मैंने वो आईडी यहाँ पे कॉल किया। इनर एचटीएमएल मतलब मैं एचटीएमएल का एलिमेंट कॉल कर रही हूँ, इसलिए मैंने इनर एचटीएमएल लिखा है। ये ऐसे की ऐसे ही सिंटैक्स है, ये आपको ऐसा ही यूज करना है। ओके, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर एचटीएमएल एंड हेलो पर्सन, मतलब मैंने जो वैल्यू दी थी वो यहाँ पे कॉल हुई, हाउ आर यू टुडे, दैट्स इट। नाउ क्लियर? Yes, now clear. It's very Yes, simple, ma'am. यार। Yes, code wise सब clear है अभी। Just check internet at your side if my voice is breaking, because अगर मेरा voice break होगा तो सब मुझे बताएंगे। ओके, इनर HTML हम लोग यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग एक HTML का एलिमेंट वहां पे कॉल कर रहे हैं। ओके, इनर HTML का मीनिंग है आई एम यूजिंग दिस इनर HTML एलिमेंट। ओके, यस, मैं वही बता रही हूँ, मैं एज अ इनर HTML यूज किया है क्योंकि मैं HTML का कंपोनेंट कॉल कर रही हूँ, HTML का टैग मैं वहां पे कॉल कर रही हूँ। इसलिए मैंने, मतलब मैंने पैराग्राफ को आईडी सेट किया है, बट वो पैराग्राफ वो टैग कहाँ से है मेरा, HTML से। सो अगर मैं वो कॉल कर रही हूँ, वो पैराग्राफ एज अ टैग में मेरे जावास्क्रिप्ट में कॉल कर रही हूँ, तो मुझे लिखना है डॉट इनर HTML। आपको आईडी नहीं यूज करना है तो आप क्लास यूज करो, क्लास नहीं करना है तो आप नेम दो। अगर आपको पैराग्राफ में आउटपुट ही नहीं दिखाना है तो आप अलर्ट बॉक्स पे जाओ, देयर इज लॉट ऑफ ऑप्शन। हम लोग आगे जाके वो भी देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आर देयर। मैं ये सब वीडियो शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो में आपको पूरा कोड मिलेगा। सो डोंट राइट योर एनी कोड, ओके, डोंट नोट डाउन एनी कोड। मैं पूरे वीडियो शेयर कर रही हूँ आपके साथ यूट्यूब पे, तो यू कैन राइट डाउन दिस कोड फ्रॉम यूट्यूब वीडियो, ओके, इफ यू वांट। ठीक है, कैन आई मूव? गुड टू गो? यस, Yes. ओके, चलो लेट्स मूव। ये प्रॉम्प्ट बॉक्स था, प्रॉम्प्ट बॉक्स के मुझे, प्रॉम्प्ट बॉक्स के बाद मुझे अलर्ट बॉक्स भी आपको एक बार दिखाना है। अलर्ट इज आल्सो अ डायलॉग बॉक्स, इज मोस्टली यूज्ड टू गिव अ वार्निंग मैसेज टू द यूजर। हम लोग अलर्ट बॉक्स यूज करते हैं फॉर वार्निंग मैसेज। अगर आपको कुछ वार्निंग मैसेज शो करना है तो हम लोग अलर्ट बॉक्स यूज कर सकते हैं। ओके, अलर्ट बॉक्स के लिए जैसे मैंने पहले भी बोला था कि हमें प्रोसीड के लिए एक ही बटन मिलता है, विच इज ओके बटन। ठीक है, ये अलर्ट बॉक्स का सिंटैक्स है, सिंपल है अलर्ट, और अलर्ट में हम लोग मैसेज लिखते। ये अभी मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ये बहुत सिंपल है। सो जस्ट सी द प्रोग्राम हियर। मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में एक मैसेज दिया है, उसके बाद मुझे एक अलर्ट शो करना था, तो मैंने लिखा अलर्ट, डायरेक्टली अलर्ट कीवर्ड मैंने लिखा है, एंड ब्रैकेट्स में मुझे जो भी अलर्ट पे मैसेज शो करना है वो मैंने डबल कोट्स में लिख दिया है, दैट्स इट। सो दिस इज वेरी सिंपल। ओके, आगे जाके मुझे देखना है प्रॉम्प्ट एग्जाम्पल यूजिंग पार्सेंट। ये एक अलग कंसेप्ट है, दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज लिसन केयरफुली। अगर आप सिर्फ प्रॉम्प्ट बॉक्स यूज कर रहे हो तो यू कैन गिव इनपुट एज अ कैरेक्टर ओनली। ओके,
Listen again. If you are using prompt box, you can give the input as a character value only. अगर आपको इनपुट एज अ इंटीजर वैल्यू देना है तो आपको प्रॉम्प्ट के साथ लिखना है %. ओके, प्रॉम्प्ट बॉक्स, सिर्फ प्रॉम्प्ट बॉक्स आपने यूज किया तो आप एज ए इनपुट दे सकते हो सिर्फ कैरेक्टर. बट अगर आपको इंटीजर एज ए इनपुट देना है, मतलब आपको 1 2 3 ऐसे न्यूमेरिक वैल्यू का इनपुट देना है, तो आपको प्रॉम्प्ट बॉक्स के साथ यूज करना है %. ओके, तो अभी हम लोग ये प्रोग्राम देखेंगे %, का, तो यू विल गेट प्रॉपर आइडिया कि हाउ एग्जैक्टली प्रॉम्प्ट विद %, यूज होता है. ओके, तो हम लोग ये प्रोग्राम देखेंगे सबसे पहले. ओके, तो ये है मेरा %, का एग्जाम्पल. सो जस्ट सी ऑन द स्क्रीन. अभी आप सिर्फ बॉडी पार्ट को देखो. बॉडी पार्ट में मैंने सिर्फ क्या लिए है, एक वैल्यू 1, दिस इज माय फर्स्ट वेरिएबल. वैल्यू 2 इज सेकंड वेरिएबल. वैल्यू 1 में मैंने एक बटन, सॉरी, एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है. सो वैल्यू 1 इक्वल टू इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स, मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है. ओके, एक आईडी उसको सेट किया है. वो आईडी जो है वो है वैल्यू 1. उसको मैंने नेम भी सेट किया है वैल्यू 1. सेकंड, और एक वैल्यू 2 नाम का वेरिएबल लिया है. उसको मैंने इनपुट टाइप, फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है, उसको भी मैंने आईडी सेट किया है वैल्यू 2. ओके, तो ऐसे 2 टेक्स्ट बॉक्स है अभी मेरे पास. देन इनपुट टाइप एज अ बटन. ओके, वो बटन को मैंने ऑन क्लिक इवेंट ही परफॉर्म किया है. जस्ट सी हियर, ऑन क्लिक जावास्क्रिप्ट कोलन ऐड नंबर. आप ऐसे भी फंक्शन लिख सकते हो, या ये नहीं लिखा, सिर्फ ऐड नंबर्स लिखा तो भी चलता है. सो दिस इज द 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन. तो ऑन क्लिक इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट कोलन ऐड नंबर ऐसे लिखा तो भी चलता है, और हमने पहले एग्जांपल्स में जो लिखा था वो लिखा तो भी चलेगा. ठीक है. नेक्स्ट, आंसर इज इक्वल टू इनपुट टाइप टेक्स्ट, मतलब मैं इनमें जो भी परफॉर्म कर रही हूँ उसका जो आंसर मुझे शो करना है वो भी यहीं पे शो करना है. तो मैंने लिया आंसर इज इक्वल टू इनपुट टाइप टेक्स्ट, id इज इक्वल टू आंसर, नेम इज इक्वल टू आंसर. ओके, तो सिर्फ ये आउटपुट में पहले आपको दिखाती हूँ, देन हम लोग एक्चुअल स्क्रिप्ट देखेंगे. देखो, वैल्यू 1 एक टेक्स्ट बॉक्स मैंने लिया है, वैल्यू 2 के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स मैंने लिया है, एक बटन है, इसके ऊपर मैंने ऑन क्लिक इवेंट परफॉर्म किया हुआ है, बट वो क्या हो रहा है एग्जैक्टली वो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ अभी. और आंसर, मतलब इसमें जो भी मैं परफॉर्म करूंगी तो वो आंसर मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है. ओके, ये मेरा डिजाइनिंग रेडी हो चुका है. अभी एग्जैक्टली व्हाट आई हैव डन ऑन दिस बटन विल सी हियर. सो सी हियर, जब भी मेरा ये ऐड नंबर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये जाएगा यहाँ पे फंक्शन ऐड नंबर्स where वैल्यू 1. अभी फिर से मैंने एक वेरिएबल लिया है val1. यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ parseInt document dot get element by id वैल्यू 1. मतलब यहाँ से ये आईडी जो है वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स को मैंने जो आईडी सेट किया है वैल्यू 1, ये मैंने यहाँ पे कॉल किया. सो वैल्यू 1 इज इक्वल टू parseInt document dot get element by id वैल्यू 1 डॉट वैल्यू. अभी ये टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू जाएगी वो वैल्यू में यहाँ पे कॉल कर रही हूँ. नेक्स्ट, वैल्यू 2 इज इक्वल टू अगेन जो सेकेंड आईडी है जहाँ पे मेरी जो भी वैल्यू मैं एंटर करूंगी वो यहाँ पे मैं कॉल कर रही हूँ. ठीक है.
नेक्स्ट इनका एडिशन हो रहा है एंड ये एडिशन मेरा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, आंसर डी में। एंड ये आंसर डी मेरा कहाँ पे प्रिंट हो रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आंसर नाम के टेक्स्ट बॉक्स में, जो यहाँ पे मैंने लिखा है आंसर इज इक्वल टू इनपुट टाइप टेक्स्ट, आईडी इज इक्वल टू आंसर। तो ये जो आंसर है मेरा, वो आंसर मैं एज अ आंसर टेक्स्ट बॉक्स में प्रिंट कर रही हूँ। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग परफॉर्म करेंगे इसका आउटपुट। सो सी हियर, मैंने लिया है 455, वैल्यू 21222 एंड द आंसर इज एडिशन ऑफ दिस टू नंबर, क्योंकि मैंने वहां पे एडिशन परफॉर्म किया है तो उसने मुझे यहाँ पे एडिशन दिया। क्लियर है? फिर से एक बार कर रही हूं मैं, 20। ओके, तो यहाँ पे मैंने पास इंट क्यों लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे इंटीजर वैल्यू लेना था। ओके, अगर मुझे इंटीजर वैल्यू एज ए इनपुट लेना है तो मुझे प्रॉम्प्ट बॉक्स के साथ यूज करना है पार्स इंट। ओके, एंड हियर इज माय आउटपुट। क्लियर है? यस, प्रोग्राम क्लियर है आपको? कैरेक्टर वो एंटर करके मुझे आउटपुट ही नहीं देगा, आगे मैं ले रही हूँ सेम प्रोग्राम, रुको मैं आगे भी ले रही हूँ पार्सिंग विद प्रॉम्प्ट बॉक्स विदाउट पासिंग, तो वो क्लियर होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट हमें आगे देखना है। स्विच केस में मैं वो प्रोग्राम्स ले रही हूँ, आगे मुझे ये जो स्विच केस देखना है उसमें मैं वो प्रोग्राम लूंगी। यहाँ तक क्लियर है प्रॉम्प्ट बॉक्स तक? कैन आई मूव? Yes, ma'am, sure. Yes. So here कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन जावास्क्रिप्ट, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में हमारे दो स्टेटमेंट्स है, एक मींस कंडीशनल स्टेटमेंट, सॉरी, एक इज कंडीशनल स्टेटमेंट एंड सेकंड इज लूपिंग स्टेटमेंट। ओके, सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स एल्स इफ एंड स्विच केस। व्हाइल में मैं जा रही हूँ, सॉरी लूपिंग स्टेटमेंट में हमें देखना है व्हाइल लूप, फॉर लूप एंड डू व्हाइल। अभी ये बहुत सिंपल है, इसके मैं डायरेक्टली प्रोग्राम ओपन कर रही हूँ, आपको मुझे आउटपुट बताना है। ओके, वेरी सिंपल, जैसे हमने सी में परफॉर्म किया था, जैसे आपने सी में सीखा है सेम है। मैं इसके डायरेक्टली प्रोग्राम ओपन कर रही हूँ, आप मुझे साइड बाय साइड आंसर दोगे। ठीक है, so if, here is the if, चलो give me answer, what will be the output? ये प्रोग्राम का आउटपुट क्या है? सत्यम, आपका जो क्वेश्चन है वो वहां पे डालो Q&A में, मैं एट द एंड वो कवर करती हूँ। Ma'am, Yes, can I? yes, what will be the output of this program? Just give me answer. पहले स्क्रीन पर वो प्लीज एंटर योर एज ऐसा प्रॉम्प्ट आएगा, और हाँ, अगर एज 18 से ज्यादा आपने एंटर किया तो आउटपुट में आएगा यू आर एन एडल्ट, और 18 से कम होगा तो आएगा यू आर नॉट एडल्ट। okay, if age entered is 18 below, then it will show you are not an adult, right? Very good. यहाँ पे मुझे एक प्रॉम्प्ट बॉक्स मिल रहा है। ओके, प्रॉम्प्ट बॉक्स के बाद अगर मैं इंसर्ट कर रही हूँ एज 18, तो वो मुझे देगा यू आर एन एडल्ट। इफ आई एंटर लेस देन 18, ओके, तो वो मुझे देगा यू आर नॉट एन अडल्ट। और अगर मैं ग्रेटर देन 18 वैल्यू एंटर कर रही हूँ तो वो मुझे देगा यू आर एन अडल्ट। ओके, वेरी गुड। ये मेरा, ओके सॉरी, हैव टू शेयर द स्क्रीन। तो मैं ये प्रोग्राम रन करके दिखा रही हूँ आपको।
कहाँ गई मेरी विंडो? ओके, इफ का प्रोग्राम हम लोग देख रहे थे। इफ में मैं गई, यहाँ पे मुझे एंटर करना है कुछ तो भी वैल्यू, तो मैंने दिया 12। ओके, तो यू आर नॉट एन अडल्ट। ओके, मैं फिर से रिफ्रेश कर रही हूँ, मैं यहाँ पे दे रही हूँ 25। इट विल गिव मी यू आर एन अडल्ट। एंड वन मोर, यहाँ पे मैं अगर दे रही हूँ ए एज अ कैरेक्टर, बट मैं पार्सिंग यूज कर रही हूँ, सो सी ऑन द स्क्रीन देर इज नो एनी आउटपुट। ओके, ये मुझे कुछ भी नहीं शो कर रहा है क्योंकि वो एज अ कैरेक्टर ले ही नहीं रहा है। ठीक है, ओके, यही ऋषिकेश का डाउट था, राइट ऋषिकेश? तो एज अ कैरेक्टर वो लेता ही नहीं है अगर आप पास इंट यूज करते हो। ठीक है, ओके, सो नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पार्ट, विच इज इफ एल्स लूप। तो वो भी मैं यहीं पे ओपन कर रही हूँ सब लाइन में, if else. Okay, chalo, give me answer of this program now. Coordinators, don't give answer. Others, please raise your hand. Chalo. Yes, we can use both at a time. मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम में सेम यूज किया है ना, प्रॉम्प्ट विथ पार्सिंट मैंने यूज किया था, आगे जाके वो भी क्लियर होगा सेपरेटली हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं। जस्ट रेज योर हैंड हु इज इंटरेस्टेड टू गिव द आंसर। ओके, सिद्धि दुसाने, यस सिद्धि, गिव आंसर। Siddhi Dusane. Hello, ma'am. Yes, Hello, Siddhi. ma'am. Okay. Yes, ma'am. Output is qualifies for driving. Sorry, your voice is not audible, Siddhi. Hello, ma'am. Yes, Siddhi. Ma'am, in program age is 45. So first is check means if age is greater than 18. So age is greater than, output will be qualifies for driving. Yes, very good, very good. So the output will be qualifies for the driving because I have given 45. Okay, okay, okay. Thank you, Siddhi. Okay, now I'm giving here 10. So what will be the output? Yes, Aditya Kane. Yes, Aditya. What will be the output? Aditya Kane, what will be the output? Yes, Aditya Kane, are you there? No. Okay. Next. वही नेम्स मुझे हर टाइम दिख रहे हैं। चलो गाइस, आगे बाकी भी लोग आंसर दिया करो। नेहा नारखेड़े, ओके नेहा, यस यू कैन टॉक, गिव मी आंसर। Yes, ma'am. The output is does not qualify for driving because the enter age is 10 and it is less than 18. Yes, 18. I have given age is equal to 10, so 10 is less than 18. So the output else loop will execute, right? Else loop will execute and it will give me does not qualify for the driving. Okay, ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, ये मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। नेक्स्ट मुझे देखना है else if else ladder, else if ladder. So here is else if ladder program. Okay, chalo, raise your hand. What will be the output? This is very simple. Raise your hand for output. Okay, Swapnil Kardel. Swapnil, yes, you can talk, Swapnil. Swapnil. Yes, am I audible, Swapnil? No. Next.
Tejal More. Yes, Tejal, you can talk. Yes, ma'am. It will show economics book. Output as economics book. Yes, very good. Because I have initialized the value as a economic. Okay, I have given one variable which is book. Okay, so in book I have initialized the value as a economic, so it will show me the output economic book. Okay, okay, and what will be the output if I say it? एक मिनट है, मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ. Okay, so what will be the output now? Unknown book. Unknown book. Yes, by default वो मुझे else में जाके ये आउटपुट देगा unknown book, क्योंकि वो कुछ भी यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं किया है. वेरी गुड. ओके, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम्स पे जा रहे हैं. ओके, ये बहुत सिंपल है इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी इसको. नेक्स्ट हमें देखना है स्विच केस के प्रोग्राम्स. वो भी आई थिंक आपको आ जाएगा, बट स्टिल ओके. ओके, चलो रेज योर हैंड अगेन. मुझे वही सेम स्टूडेंट्स नहीं चाहिए. हाँ, चलो बाकी भी रेज योर हैंड. ओके, मैंने सिंपल स्विच का प्रोग्राम लिखा है. स्विच वैल्यू सेट की है मैंने ग्रेड जे, एंड यहाँ पे मुझे डिफरेंट केसेस मैंने लिखे हैं. सो व्हाट विल बी द आउटपुट? यस, रेज योर हैंड. Reshma Navle. Okay, Reshma, you can talk. What will be the output? Reshma Navle. Yes, ma'am. Yes, give me answer. Reshma, you are from which college? Myself, Reshma Navle. I am from Amrutvani Polytechnic, Sangamner. Okay, you are from Amrutvani Polytechnic, Sangamner. Okay, so Reshma, what will be the output? Default की वो जो कैसे वो रन हो जाएगी, because there is no case for a J. Yes, very good. There is no Unknown- case unknown for J. grade one. So the output will show unknown grade. Okay, and if I say C here, so what will be the output? It will be pass bar. Passed. Yes, very good. Okay, so ये था simple program for switch statement. Okay, switch case के लिए मैंने ये simple program लिखा था. Next is second program. चलो raise your hand again. यहाँ पे मैंने एक बॉडी में मैंने ऑनलोड एक इवेंट लिया है. बॉडी पे ऑनलोड इवेंट है मेरा. ऑनलोड इवेंट पे मैंने एक फंक्शन लिखा है ऑपर. ओके, ऑपर फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल किया है अभी. ओके, फंक्शन ऑपर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं ABCDE. ओके, यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए. अभी where ch में मैं ले रही हूँ प्रॉम्प्ट बॉक्स. प्रॉम्प्ट में मैं ले रही हूँ एंटर योर चॉइस एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. यहाँ पे मैं स्विच एज अ ch दे रही हूँ. सॉरी, स्विच एज अ ch दे रही हूँ. ओके, तो यहाँ पे मैंने केस ए के लिए पूरा एडिशन का प्रोग्राम करके रखा है. जस्ट सी ऑन द स्क्रीन. केस ए where v1 पार्स इंट प्रॉम्प्ट. मैंने पार्स इंट एंड प्रॉम्प्ट एक साथ लिखा है. अभी पार्स इंट विथ प्रॉम्प्ट बॉक्स enter the first value. Again parse int with prompt box, enter the second value. Variable v3 is equal to v1 plus v2. document dot write ln addition is. देखो write ln भी मैं यूज कर सकती हूँ जावास्क्रिप्ट में अगर मुझे कहीं पे प्रिंट करना है. ओके, तो चलो what will be the output? Okay, raise your hand again. Yes, raise your hand. This is very simple. Raise your hand. Okay.
Anushka Naik. Yes, Anushka, give me answer. Ma'am, it will take the input of the Anushka, your voice is not audible properly. Hello, ma'am. Yes, Anushka. Hello, ma'am. It is audible now. No, it's very low. Hello, ma'am. It's clear now. Yes, it's clear now. For addition, it will take input of two numbers and it will give the addition as the output of that two numbers. Sorry, Anushka, but your voice is not clear. Okay, we'll give permission to next one. Shreya Agrawal. Yes, Shreya, you can talk now. Hello, ma'am. Am I audible? Yes, Shreya, you're audible. Yes, ma'am. Firstly, we have to select what we are supposed to do. If we select A, then we will do addition. Like suppose if we have selected A, then the first case will match case A, and then enter two numbers, and the addition will be printed. Yes, very good. And if B, then subtraction, and if C, then multiplication. If D, then division. Yes, very good. Okay, okay. So हम लोग ये प्रोग्राम रन करके देखेंगे अभी. ये प्रोग्राम में रन करने जा रही हूँ. onto the browser screen. So switch case का ये second program है मेरा. यहाँ पे वो मुझे पूछ रहा है enter your choice A B C D. अगर मैं दे रही हूँ B, okay. Enter the first value. मैं यहाँ पे दे रही हूँ 55. Okay. Second value 35. Okay. And output is subtraction 20. Okay. फिर से मैं रन कर रही हूँ. अभी मैं दे रही हूँ C. Next 255. Okay. 25. Okay. And multiplication is 6375. Okay. तो ये मेरा switch case का प्रोग्राम रन हुआ. मैंने यूज किया है as a character. ठीक है. Next, second, one more program is there. One more program is there for switch case, but just see here. Here I have taken input as a 1, 2, 3, 4. Okay. मैंने यहाँ पे पहले जैसे मैंने A B C D लिया था वैसे मैंने यहाँ पे लिया है input as a 1, 2, 3, 4. तो मैंने parse int के साथ prompt यूज किया है. अभी मैं फिर से यहाँ पे लूंगी parse int with prompt, enter the first value, parse int with prompt, enter the second value. जो भी choice में देने वाली हूँ वो मुझे as a output show करेगा. This is very simple actually. ये है मेरे डिफरेंट चॉइसेस. तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ चॉइस 4. यहाँ पे मैं दे रही हूँ 18 डिवाइडेड बाय 2. तो आउटपुट इज 9. ओके. ये थे मेरे डिफरेंट प्रोग्राम्स. मैंने पहले प्रोग्राम में सिंपल स्टैटिक वैल्यू सेट की थी. सेकेंड जो प्रोग्राम था वहां पे मैंने जो यूजर से इनपुट ले रही हूँ मैं एज अ कैरेक्टर वैल्यू ले रही हूँ. एंड थर्ड जो था उसमें मैंने वैल्यू ली है वो है एज अ न्यूमेरिक वैल्यू. ओके. कैन आई मूव? यहाँ तक क्लियर है? यस. कैन आई मूव? ओके. ओके. यस. सो नेक्स्ट हमें देखना है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. अभी हमें देखने हैं लूपिंग स्टेटमेंट. ओके. लूपिंग स्टेटमेंट में while सी में जैसे यूज होता था while विथ एक्सप्रेशन. ओके. उसके बाद उसमें जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट मेरी कर्ली ब्रैकेट्स में आएंगे. while का प्रोग्राम मैं डायरेक्टली सबलाइन में ले रही हूँ. नेक्स्ट है फॉर लूप. सेम लूप इनिशियलाइजेशन हम लोग करते हैं. स्टेटमेंट चेक करना है मुझे ट्रू है या फॉल्स. और iteration of statement जैसे मैंने C में भी किया था. राइट. सो हियर इज द सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप. मैंने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन किया, यहाँ पे कंडीशन टेस्ट किए एंड यहाँ पे मैंने इटरेशन मतलब काउंटर एक तो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा. ठीक है. ये था फॉर का.
एंड नेक्स्ट इज वाइल, डू वाइल। ओके, ये है डू वाइल का सिंटैक्स। डू के साथ मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखे जो भी मुझे एग्जीक्यूट करने, एंड आफ्टर दैट वाइल लूप, वाइल के साथ मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रही हूँ। ओके, सो नाउ अगेन आई एम गोइंग ऑन टू द कोड पार्ट। अभी आपको ही आउटपुट बताना है, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, आप ही आंसर दोगे मुझे चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में मुझे आंसर शेयर करो। वाइल, ये मेरा वाइल का प्रोग्राम। चलो, व्हाट विल बी द आउटपुट? प्रोग्राम देखो, प्रोग्राम का आउटपुट मुझे आप खुद बोलोगे। चलो, यस, व्हाट विल बी द आउटपुट? Don't raise your hand. Give me answer in a chat box. Omkar saying 0 to 20. Okay. Is it correct? Yes. Others? Is it correct? It will print number from 1 to 20. 1 to 20. Is it correct? Give me correct answer. 0 to 20 or 1 to 20? Okay. Now, what will be the output? What will be the output? See on the screen properly. Yes, 0 to 19. Very good. Output is 0 to 19. काउंटर इज लेस देन 20 लिया है मैंने, बट ये इनिशियलाइज किया है, मतलब स्टार्ट विद 0 किया है, इसलिए 0 से स्टार्ट होगा अप टू 19, क्योंकि लेस देन है। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू कर रही हूँ तो मेरा आउटपुट आएगा 0 टू 20। ओके, यस, वेरी गुड। नेक्स्ट है फॉर लूप। ओके, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस फॉर लूप? Now, what will be the output? Yes, very good. 0 to 25. Very good. Okay, next. यहाँ पे बोलो अभी, what will be the output? Do while loop है, what will be the output? Sure? Yes, sure. कोई बोल रहा है 0 to 6, कोई बोल रहा है 0 to 5. I don't know यार exactly what is the answer. मुझे नहीं पता है, आप मुझे बोलो। बहुत लोग 0 to 6 बोल रहे हैं, why? एंड बहुत लोग 0 to 5 दे रहे हैं आंसर, why? अगर 0 to 5 है तो why? एंड अगर 0 to 6 है तो why? अवनी बोल रही है ना मैम 0 to 5 100%। यस, लेस देन 6 है, राइट? सो इट्स लेस देन 6 है, तो हमारा आउटपुट जो आएगा, यस, सी हियर, 0 टू लेस देन 6 है, इसलिए वो स्टॉप हो गया 5 पे। ओके, वो स्टॉप कहाँ पे हो गया? 5 पे। ओके, अगर मैं इसको चेंज कर देती हूँ,
ओके। वाइल वो प्रिंट ही नहीं हुआ, मतलब वो डायरेक्टली बाहर चला गया है। ओके, लूप के बाहर चला गया, इसलिए उसने दिया सेट द वेरिएबल टू डिफरेंट वैल्यू। ओके, तो ये मेरा करेक्ट आउटपुट था 0 to 5। ओके, ठीक है, तो ये थे हमारे आज का टॉपिक। ओके, यहाँ पे हमारा आज का जो जावास्क्रिप्ट है वो कंप्लीट हो रहा है। कल भी हमें जावास्क्रिप्ट ही देखना है। ये आज हमने बेसिक्स जो थे जावास्क्रिप्ट के वो सब क्लियर किए हैं। फिर से एक बार जा रही हूँ, जावास्क्रिप्ट मतलब क्या, व्हाई वी यूज जावास्क्रिप्ट, व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, एडवांटेजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट हमने देखा है। ओके, सिंटैक्स जावास्क्रिप्ट का मैंने कवर किया था, व्हाट इज मीन बाय एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट, व्हाट इज मीन बाय एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। ओके, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम मैंने लिया है। देन डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट, प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव में स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, अनडिफाइंड एंड नल आता है। नॉन प्रिमिटिव में ऑब्जेक्ट, एरे एंड रेगुलर एक्सप्रेशन आएगा। ये है प्रॉम्प्ट बॉक्स, प्रॉम्प्ट बॉक्स के साथ मुझे 2 बटन्स मिले थे, प्रॉम्प्ट बॉक्स विद पासिंग भी मैंने देखा, अलर्ट बॉक्स देखा, प्रॉम्प्ट एग्जांपल यूजिंग पासिंग मैंने देखा था। देन मैंने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स देखे, कंट्रोल स्ट्रक्चर में कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूपिंग स्टेटमेंट। ओके, तो ये सब हमने यहाँ पे कवर किया है। यस, ऑल क्लियर, ऑल टॉपिक्स आर क्लियर हियर। तो वीडियो में शेयर कर रही हूँ ना, देन व्हाई यू वांट पीपीटी? आई विल नॉट शेयर पीपीटी बिकॉज मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ ना आपके साथ, सो व्हाई यू वांट पीपीटी? ओके, आज जो भी हम लोगों ने सीखा है वो सब क्लियर है? यस, अंडरस्टूड ऑल टॉपिक्स? ओके, चलो, सो थैंक यू। Try every conditions, every different events at your side. Okay, okay, try different events, try different options at your side. Okay, Q&A बाकी हमारा, yes, right. So the question is, ma'am, why the BR tag is not printing? It's like and is not inside the printing field. It should be print, right? BR टैग तो यूज प्रिंट होता ही नहीं है ना, सिर्फ वो आउटपुट आपको शो करता है। BR वो डायरेक्टली प्रिंट नहीं होगा क्योंकि मैंने एज अ टैग यूज किया था ओमकार, सो वो डायरेक्टली प्रिंट ही नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट। फ्लोटिंग वैल्यू के लिए आप खुद ट्राई करो। ओके, वहां पे मैंने ऑलरेडी बोला कि ये ऐसे यहाँ पे कोई ऐसे फ्लोट के लिए कुछ अलग डेटा टाइप नहीं है। ओके, फ्लोट के लिए ऐसे कुछ अलग, जैसे हमने सी में देखा था इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, ये सब वहां पे आते थे, बट ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं है, तो वो अनडिफाइंड में जाएगा। आप आपके साइड से ट्राई करके देखो कि इफ वी प्रिंट फ्लोट वैल्यू एज अ 2.4, 2.3, तो व्हाट विल बी द आउटपुट? ट्राई एट योर साइड। ओके, प्रॉम्प्ट बॉक्स का मैंने ऑलरेडी क्लियर किए हैं सब टॉपिक्स। एट ए टाइम एक बार अगर प्रॉम्प्ट बॉक्स यूज कर रहे हो तो आप एक ही इनपुट दे सकते हो। ओमकार, एक एट ए टाइम एक ही बार प्रॉम्प्ट यूज किया है तो आप एक ही इनपुट एज अ इनपुट दे सकते हो प्रॉम्प्ट को। BR का तो मैंने ऑलरेडी बोला,
will there be the 3 files for project? Yes, you can create different files for project, like HTML के लिए separate file करो, CSS के लिए separate file करो, JS के लिए separate file करो, but जब आप उसको linking कर रहे हो that time take care of it कि उसका path जो है वो properly set करो. ओके, पार्सिंट हम लोग यूज करते हैं जब हमें इंटीजर वैल्यू एज ए इनपुट देना है. ओके, balas@kumawat@gmail.com. मैम नॉट अंडरस्टैंड पार्सिंट. पार्सिंट हम लोग यूज कर रहे हैं जब मुझे न्यूमेरिक वैल्यू एज ए इनपुट देना है, तो हम लोग यूज करते थे पार्सिंट. ओके, मैंने वो रन भी करके दिखाया था. देखो पहले भी ये क्वेश्चन आया था, शायद ऋषिकेश ने पूछा था, तो मैंने रन करके दिखाया था. How to print any HTML tag in JavaScript by document.read. HTML टैग अगर आप JavaScript के साथ यूज कर रहे हो, ओके, और वो आपको प्रिंट करना है, तो आप वो ब्रैकेट्स में मत लिखो, वो डायरेक्टली लिखो तो वो प्रिंट हो जाएगा. अगर आप ब्रैकेट के साथ लिखोगे तो वो एज आउटपुट ही आपको शो करेगा, मतलब वो एक्चुअली प्रिंट नहीं होगा. बूटस्ट्रैप एंड CSS आप एक साथ लिख सकते हो, साक्षी यूज कर सकते हो. एवरी टाइम अगर आपको बूटस्ट्रैप के कौन से भी कंपोनेंट को अगर CSS अप्लाई करना है, तो उसको एग्जैक्टली एक एक्स्ट्रा क्लास ऐड करो, div, उसको div ऐड करो, div के साथ उसको एक क्लास दो एंड वो क्लास CSS में कॉल करो. दैट्स इट. अभी मैंने करके दिखाया था, देखो स्टार्टिंग में, लेक्चर के स्टार्टिंग में सेम.